इस बीच दिल्ली वासियों के लिए एक बड़ी खबर है, हैरान कर देने वाली, परेशान कर देने वाली, जहां दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। खतरे के निशान से ऊपर अब यमुना नदी बहने लगी है। यमुना का जल स्तर 205.92 मीटर पर पहुंच चुका है, यानी कि करीब 206 मीटर पर यमुना का जल स्तर पहुंच चुका है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर लगातार जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। जिस तरीके से हथनी कुंड बैराज से यमुना में पानी छोड़ा गया है, लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, उस वजह से यमुना का जल स्तर और बढ़ने लगा है। दूसरी ओर मानसून की आफत जो है वो भी लगातार देखने को मिल रही है। तो बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो दिल्ली में बाढ़ का खतरा लगातार जो है वो देखने को मिल रहा है। ये बड़ी और अहम जानकारी है जो इस बीच सामने आ रही है। खतरे के निशान के ऊपर यमुना नदी जो है वो बह रही है। तो बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। यमुना का जल स्तर जो है 205.92 मीटर पर पहुंच चुका है। तो ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। तो दिल्ली में बाढ़ का खतरा इस वक्त मंडराता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। यमुना का जलस्तर 205.92 मीटर पर पहुंच चुका है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। दिल्ली पर बाढ़ का खतरा इस वक्त जो है वो मंडरा रहा है। खतरे के निशान के ऊपर यमुना बह रही है। दिल्ली पर बाढ़ का खतरा इस वक्त लगातार बना हुआ है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। खतरे के निशान के ऊपर इस वक्त यमुना जो है वो बह रही है। यमुना इस वक्त उफान पर है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना नदी के उफान से प्रभावित निचले इलाकों में हालात का जायजा भी लिया। तस्वीरों में भी जिस तरीके से आप देख सकते हैं, पानी का लेवल सुबह थोड़ा 206 को टच होने वाला था, तब ये पानी यहाँ तक आया है, परंतु इससे आगे नहीं आया। ये हमारे लिए सही साइन है। और मैंने पूरा कंट्रोल रूम में भी चेक किया है, पूरी तादाद में जिसमें पानी आ रहा है उसी प्रकार से आगे निकल रहा है। तो पानी होल्ड होने जैसा बहुत नहीं है, क्योंकि ये सबसे लो लाइन एरिया है। ये यमुना फ्लड प्लेन का एरिया है जहाँ पे ये मकान बसे हुए हैं। हमने इनको निवेदन भी किया था कि आप लोग यहाँ से शिफ्ट हो जाएं जरा थोड़ा दिन के लिए, तो नहीं, अभी ये हुए हैं, यहीं पर बसे हुए हैं। तो मैंने पूरा खुद जाकर के पूरा माहौल देखा है। अभी एक दिक्कत, क्योंकि बिजली जो बंद हुई है, बस उतना मेन दिक्कत है। बाकी चीजें, ये पानी मुझे लगता है कि आजकल में उतर जाएगा। एक दिन के लिए का ही दिक्कत है। देखिए, जो बात सीधा जनता से हो सकती है, उन्होंने जो 2-3 चीजें मुझे बताई। हमने यहाँ मेडिकल रिलीफ के भी पॉइंट लगा दिए हैं। यहाँ पानी खाने की व्यवस्थाएं भी हम क्रिएट की है। और जो लाइट का जो एक मेन प्रॉब्लम है, उसमें हम सोलर की लाइट और यहाँ से फ्लड लाइट दे रहे हैं, ताकि इन कॉलोनियों में रात के अंधेरे में दिक्कत ना हो। मैंने खुद यमुना जी का जो आखिरी छोर यहाँ से टच हो रहा है उसको भी देखा है। वहाँ पे पानी इस समय चढ़ा हुआ है, परंतु वो दिन पूरा होते होते ढल जाएगा। ऐसे हमारे पास पूरी कैलकुलेशन है। पानी कम ही होने वाला है, इससे ज़्यादा पानी अभी इसमें नहीं आएगा। और पूरी तरीके से दिल्ली में स्थितियाँ कंट्रोल में है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि ये एरिया ही यमुना फ्लड प्लेन का है। तो इसलिए सबसे पहले पानी यदि यमुना जी में चढ़ता है तो वो यहीं चढ़ता है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जो बाढ़ की परिस्थिति है वो लो लाइन एरिया में देखी जा रही है। इस वक्त हम आपको तस्वीरें जो है वो यमुना की दिखाएंगे, किस तरीके से तेज बहाव के साथ यमुना जो है वो बह रही है। बताया जा रहा है कि यमुना इस वक्त अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, यानी कि जो डेंजर मार्क होता है 205 का, उससे ऊपर यमुना जो है वो बह रही है। और लगातार लोगों की परेशानी जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से जो लोहा पुल है उसके अगर आप पिलर्स देखेंगे वो पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। काफी तेज बहाव जो है वो पानी का देखा जा रहा है। हथनी कुंड बैराज की अगर बात करेंगे तो 18 गेट जो है हथनी कुंड बैराज के वो हरियाणा में खोले गए हैं, जिसके बाद लाखों का क्यूसेक ऑफ वाटर जो है वो दिल्ली पहुंच गया है। जिसके बाद पानी जो है वो काफी ज्यादा बहाव तेज देखने को मिल रहा है। यमुना का पानी जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और डेंजर मार्क से ऊपर यमुना
जो है वो इस वक्त बह रही है। आपको तस्वीरें हम यमुना नदी की दिखा रहे हैं और इसी के साथ ही एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यमुना का पानी जो है वो देखिए लोगों के घर के अंदर जाता हुआ यहाँ से नजर आ रहा है। दूसरी तरफ की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। देखिए वहां पर भी अगर आप देखिए तो किस तरीके से जो पूरा यमुना का पानी है वो लोगों के घरों में एंटर होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। हमारे साथ एक व्यक्ति भी मौजूद है। क्या नाम है आपका? अजय कुमार शर्मा। अजय जी, हम देख रहे हैं यमुना का जलस्तर जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, डेंजर मार्क से ऊपर बह रही है। लो लाइन एरिया में आप लोगों के घर मौजूद है और यहाँ पर पानी बढ़ गया है। कितनी मुश्किलें हो रही हैं? मुश्किलें तो सारी होती है जब पानी तेजी से आता है, और हर साल का ये हो गया है। अभी 15 अगस्त के चक्कर में इन्होंने रोक रखा था, जैसे ही 15 अगस्त ख़त्म हुई इन्होंने पानी छोड़ दिया। अब वो हमारी प्रॉब्लम तो नहीं देखते ना, उन्होंने अपना देखा, अपने 15 अगस्त निपटाई और पानी छोड़ दिया बस। थोड़ी बहुत पीछे से होती है खबर, लेकिन ये नहीं पता होता ना कि पानी घरों तक अंदर घुस जाएगा। वो तकलीफ तो हमको झेलनी पड़ती है। तो आप लोगों को क्या लगता है क्या करने की ज़रूरत है? सरकार को क्या कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए, किस तरीके से? देखिए नीचे जितने यमुना का जो जल स्तर है ना, इसमें सारे में मिट्टी गादा जमा हो गया है। पानी आपको ऊपर ऊपर ही मिलेगा, तो जब तक ये सफाई वगैरह नहीं होगी, इसका गंद वगैरह नहीं निकलेगा, तो पानी ऊपर ही रहेगा। काफ़ी अंदर गंदगी वगैरह जमा हो गई है, मिट्टी मिट्टी है अंदर। अभी हमारे घर में से जब ये पानी उतरेगा तो घरों में भी मिट्टी होगी और उसको साफ़ करने में हमारे पसीने छूट जाते हैं। आप लोगों ने पूरा अपना घर का सामान सब ऊपर छतों पे रख लिया? हाँ, कुछ छतों पे रखा है, कुछ घर की टांडों पे रखा है। 2023 में तो छत को छू कर पानी चल रहा था, तब तो हमारा सभी कुछ बर्बाद हो गया था। सारा बिजली के मीटर से लेकर स्विच वगैरह सब कुछ सब नए लगाए। 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ, कोई कंपनसेशन कुछ नहीं मिलता है। बिल्कुल, तो देखिए लोग बता रहे हैं किस तरीके से जो खौफ है 2023 का, उसको कहीं ना कहीं उसका मंजर जो है वो लोगों के सामने एक बार फिर से खड़ा हो गया है, क्योंकि 2023 में तबाही जो है वो इस इलाके में देखने को मिली थी और एक बार फिर से जब डेंजर मार्क खतरे के निशान से ऊपर यमुना बह रही है तो लोगों की चिंता एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन अंकुश के साथ, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।